स्ट्रेंजर थिंग्स एक ऐसा शो जो नॉस्टैल्जिया, हॉरर और इमोशंस का परफेक्ट मिक्स था। और जब एक ऐसा शो एंड होता है तो उसके फिनाले से बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है एंड इस फिनाले से हम लोगों ने बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर लिया था। मैं सीधा बोल देता हूँ, मुझे स्ट्रेंजर थिंग्स का फिनाले मिड लगा, डिसअपॉइंटिंग भी लेकिन पूरा खराब बिल्कुल भी नहीं। प्रॉब्लम ये थी कि ये फिनाले सेफ खेल गया। सीजन 1 से लेके अब तक स्ट्रेंजर थिंग्स हमेशा रिस्क लेता आया है। बाप की डेथ, बॉब की डेथ, बिली की सैक्रिफाइस, एडी का एंड, ये सब डेथ्स सिर्फ शॉक नहीं देती थी, ये लिटरली इमोशनली हॉन्ट करती थी हमें। और जब फिनाले आता है तो नेचुरली हम सब एक्सपेक्ट करते हैं कि जो सबसे ज्यादा दर्द दे वही मिले, लेकिन यहाँ पे वही चीज मिसिंग थी। हाँ, डेथ्स हुई हैं एंड यस, स्टोरी के लिए उनका लॉजिक काम भी करता है, पर उनमें से कोई भी डेथ ऐसी नहीं थी जो दिल के अंदर बैठ जाए कुछ दिनों तक। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उन डेथ्स में ना वो पेन नहीं दिख रहा था मुझे। ऐसी कोई डेथ नहीं थी जिसके बाद आप स्क्रीन को देख के चुप हो जाओ, और ये एक प्रॉब्लम थी। कॉज देखो, फिनाले है एंड फिनाले एक ऐसे शो का जो कि न जाने कितने सालों से चल रहा था एंड इट वाज पीक। जब तक ये फिनाले नहीं आया था, जब तक इसका लास्ट एपिसोड नहीं रिलीज हुआ था, तब तक ये शो एकदम पीक पे था। बट स्टिल इस शो के एंड में आते आते इसने भी वही काम किया जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स ने कर दिया था। हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ तुम लोग इस सीजन के फिनाले को मत देखना। आई नो कुछ लोगों के सेमेस्टर्स चल रहे होंगे, सो उन लोग को देखने का मौका नहीं मिल रहा होगा। सो अगर तुम लोगों ने अभी तक ये शो का एंड नहीं देखा है तो अपने एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा डाउन कर लो। कॉज अच्छी है, मैं बोल रहा हूँ, बट इट्स नॉट एज गुड एज यू एक्सपेक्टेड टू बी। सिर्फ स्टोरी क्लोज करना नहीं बल्कि इम्पैक्ट छोड़ना। मुझे ऐसा लगा कि मेकर्स इमोशनली ऑडियंस को प्रोटेक्ट कर रहे थे। जैसे ये लोग सोच रहे हैं कि चलो ऑडियंस को उतना ज्यादा हर्ट नहीं करेंगे इस बार, एंड दिस इज व्हाट वी वांटेड। हमें हर्ट होना था लेकिन द डफर ब्रदर्स ने ये हमें नहीं दिया। उन लोगों ने सेफ खेला है इस बार। पर स्ट्रेंजर थिंग्स कब से सेफ शो बन गया। एक्टिंग वाइज नो कंप्लेंट, सबकी एक्टिंग बहुत ही तगड़ी थी, सब सॉलिड थे। म्यूजिक, सिनेमाटोग्राफी, विजुअल्स, विजुअल्स को तुम लोग नजरअंदाज कर ही नहीं सकते, इतना ज्यादा अच्छा था इसका विजुअल्स। देखो, सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग पार्ट जो था इस फिनाले का, वो था मेरे लिए वेकना का एंड। इतना ज्यादा बिल्डअप दिया गया था इस विलन को, सीजन भर हमें बताया गया कि वेकना गॉड लेवल थ्रेट है, माइंड कंट्रोल, रियलिटी बेंडिंग, प्योर इविल। और फिर फिनाले में क्या होता है, वेकना बोलता है आई एम ट्रूली पावरफुल, और उसके थोड़ी देर बाद उसका दी एंड ऐसे होता है। कैन यू बिलीव इट। अगर विल उतना ज्यादा पावरफुल था, वेकना को रोक ले, इवन दो उधर एल थी, लेकिन स्टिल वेकना इतना ज्यादा कमजोर भी नहीं था कि विल के चक्कर में वो कमजोर पड़ जाए। एंड जो एंड उसे मिला ना, आई वॉज शॉक्ड। कॉज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब ये लोग बाहर जा रहे थे अपसाइड डाउन के, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि काश ये लोग आ जाए, फिर से आ जाए, कुछ ना कुछ हो जाए एंड कोई एक कैरेक्टर मर जाए। बट स्टिल वेकना का दी एंड बहुत ही ज्यादा फ्लैट लगा मुझे। इवन दो इसका क्लाइमैक्स ठीक था, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ ज्यादा ही खराब था, मैं बस बोल रहा हूँ कि जस्ट वेकना को इतना ज्यादा बिल्डअप देके उसको इतनी आसानी से मार दिया, वो मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा। बात करें 11 की, तो भाई जो उसके साथ हुआ वो थोड़ा लॉजिक बनता है, कॉज वो जो होना था वो हो गया उसके साथ। एंड बाकी सब कैरेक्टर्स को एक हैप्पी एंडिंग मिली है। मैं कुछ स्पॉइल नहीं कर रहा हूँ, बट हैप्पी एंडिंग तो कैसे भी मिलनी ही थी सबको। सो अगर तुम्हें देखनी है स्ट्रेंजर थिंग्स तो अपने एक्सपेक्टेशन सिर्फ और सिर्फ इसके फिनाले से कम रखो। बाकी सब कुछ इस शो का लिटरल डेफिनेशन है पीक। कॉज मैं इस शो को फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ। आई एम दैट इम्प्रेस्ड बाय दिस शो। ये नहीं बोल रहा हूँ कि शो खराब है, मैं बस बोल रहा हूँ कि इसका जो फिनाले था वो मुझे बस मिड लगा, डिसअपॉइंटिंग लगा, वो भी सिर्फ वेकना की एंड को लेके। मेरे थॉट्स क्या है कमेंट्स में जरूर बताना। एंड मुझे वापस देखना है इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। यह है मेरा इंस्टाग्राम। मिलते हैं अगली वीडियो में।